बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, तो नाश्ते से फारिग होकर मैं यहाँ पर मोहम्मद अहमद के सर में ऑयल लगा रही हूँ। गर्मियों में जैसे मैं इनको ऑयल लगाती थी रोज़ाना और रोज़ाना इनको नहला देती थी, तो जब से सर्दियों का स्टार्ट हुआ है तो आज तो सर्दी बहुत ही ज़्यादा है, तो मैंने कहा चलो नहलाती नहीं हूँ, ऐसे ही इनको ऑयल लगा देती हूँ। तो ऐसे लगाने के बाद बहुत ही चिप चिप करने लग जाता है बाल भी और सब कुछ, तो लगाना भी है, ज़रूरी है ये, क्योंकि बाल इनके बहुत खुश्क हो रहे थे। तो 3-4 दिन से जो है इनके सर में मैंने तेल नहीं लगाया था, तो अभी मैंने कहा सुबह सुबह चलो इनको लगा लेती हूँ, क्योंकि नारियल ऑयल जो है वो जम जाता है सर्दियों में। तो अभी कल भी मैंने सोचा था कि लगाऊंगी, तो फिर वो जमा हुआ था, इस वजह से मेरे पास टाइम भी नहीं था, कपड़े वगैरह में धो रही थी। तो आज जैसे मैं फारिग हुई हूँ और उसको मैंने गर्म पानी के अंदर पिघला लिया है और अभी इनके बालों में मसाज कर रही हूँ। तो माशाल्लाह से अहमद को बहुत ही सुकून मिल रहा है, तो ऐसे लग रहा है जैसे उनको नींद आ रही है। जैसे जब से सर्दी स्टार्ट हुई है इनकी पूरी मालिश जो है वो नहीं होती है, तो टांगों की और सर की जैसे है मैं 2-3 दिन के बाद इनकी लाजमी करती हूँ, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है और बच्चे बीमार भी हुए हैं, वीक भी बहुत हुए हैं, तो डर सा लगता है कि कहीं बीमार ना हो जाएं। तो अभी यहाँ पर ये दोनों खेल रहे हैं और मैं कर रही हूँ अपना काम। तेरी मौत की लकीर मेरे हाथ च लिखी है। मैनू ते ऐसा हथ लब दिया चिट्टे आ गए ने यार, जरा हथ ते वहा। हेलो दस इस मुर्दे नू बोरी च बंद करके भेजना किथे ने? मैदान कल्ला नाल नहीं, काटे ला के जितने जाते ने सोनिया। चला गंडा था चला। इस 1.5 मन की लाश ते एक गंडा सा किंदी को देर चलेगा। इस पिंडे ते निशान पाने लई ते मैं पूरा पंजाब फिरिया वा। जे पंजाब ने तेनू पागल समझ के कुछ नहीं आख्या तो फिर जाके किसे मजार से चादर चढ़ा। इस मुर्दे नू बगैर दफनाए तुर जावा। इस घोड़े से बैके नस जाओ। ओए नदियां ते गिद्दड़ दे कन्न च भी पा दईए ते ओ भी नहीं नसदा। मैं ते फिर नूरी नत्ता। इस कंडासे दी तार ते लगा होया 7 नत्तां दियां लत्तां दे लहू सूंघ के समझ आए कि मैं कौन। अच्छा ते मौला जट तू अपनी लत अपने हथी ला के मेरे पैरों में सुट होए। जट दे खाक तो बचन दी आखिरी सूरत ही। बस कर सोनिया बस कर, किधरे नजर लगदी मैनू रज के वेख तो लैन दे। वाह रब्बा, लत्ता भी दो ने, हथ भी दो, सिर भी एक। इन्ने आम जिस्म बिचते वो जुर्रत आ ही नहीं सकती जेड़ी लत नाल टकरा सके। तेरी बदबख्ती सिर्फ फैनी है नत्ता, तो जट दा सिर्फ ना सुने आधा खाक नहीं देखा। ओए जटा इन्नू चीर के बेहोए तेनू पता लगे तेरा किस भरा नाल वापिया है। कुआड़ी स्थिति कर जट दा गंडासा तेरी हिक ते बच्चा
ते तेनू अपना हथियार याद आ नहीं और जबान कट के मेरी तली ते रखते हुए जिन्ने बड़ी पंचायत च मेरी पैर दा ना लिता सी। तो अभी सब मार कुटाई खेलने कूदने के बाद जो है इन दोनों को मैंने सुला दिया है और अभी मैं अपने घर का काम स्टार्ट कर दिया है मैंने। तो सबसे पहले जो है वो मैं बिस्तरे समेट लेती हूँ और बेड को जो है सेट कर लेती हूँ। तो कल मैंने बेड शीट धोई थी तो वहीं बिछा लूँगी क्योंकि वो हल्की फुल्की से है, तो 2 दिन के बाद मैं उठाकर उसको धो लेती हूँ। तो जो भारी भारी होती हैं, वैसे भी अभी सर्दी का मौसम है तो वो धुलती भी नहीं है और जल्दी सूखती भी नहीं है, तो इसलिए वो जो है वो मैं नहीं बिछाती हूँ। तो जो हल्की फुल्की सी शीट होती है 2 दिन के बाद मैं धो भी लेती हूँ और उसको, और वो जल्दी सूख भी जाती है, मैं वहीं बिछा लूँगी। तो कल मैंने उठा कर धोई थी। तो ये जो पर्पल वाली बिछी है ये मैंने दराज से मंगवाई थी। तो बोला था उन्होंने वाटर प्रूफ है, मगर ये जर्सी की निकली है। जो बोला था वो शीट नहीं है, बिल्कुल बेकार सी शीट है जैसे। तो इतनी महंगी भी दी है और वो जो मैंने मंगवाया था, जो पिक्चर में मुझे नज़र आया था, वो चीज़ नहीं है ये। तो फिर भी मैंने इसको मैट्रेस के ऊपर जो है लगा लिया है, क्योंकि मैट्रेस के ऊपर जो है कवर मैंने नहीं चढ़ाया हुआ, नया मैट्रेस है, तो इसलिए मैंने कहा चलो ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको ऊपर चढ़ाया हुआ है। तो अभी बेड में सेट कर लूँगी और इसके बाद जो है कमरे की मैं सफाई कर लूँगी सारी। अभी मोहम्मद अहमद जो है वो सो चुके हैं, तो हमज़ा जो है वो साथ में मेरी मदद कर रहे हैं। मैंने बोला नहीं है, लेकिन खुद भी वो मुझे काम करते हुए जब देखता है तो मूड हो तो कर लेता है मेरे साथ, नहीं तो अपनी खेल कूद में लगा रहता है। तो अभी मैंने बेडशीट बिछा ली है, तकिए जो उनको भी कवर चढ़ा लूँगी। तो अभी मैंने एक और बेडशीट मंगवाई है, वो भी कॉटन की है। तो उसके साथ जो है वो पिलो पूरे नहीं आए, मैंने 4 मंगवाए थे तो अभी 2 ही आए, तो इस वजह से वो मैं नहीं बिछाती हूँ। तो जब पिलो पूरे आ जाएंगे तब वो मैं बिछा लूँगी। तो अभी फ़िलहाल ये मैंने धोई थी कल, इसी को मैं बिछा लूँगी बेड पे। तो बाकी जो अलमारी वगैरह भी है वो भी बच्चे रोज़ाना ही फैला देते हैं। कल जो कपड़े धोए थे वो भी मुझे समेटने हैं, ढेर सारे रखे हुए हैं। हर रोज़ जैसे कोई ना कोई नया काम खुला होता है और मुश्किल भी है क्योंकि सर्दी है, छोटे बच्चे हैं, तो दिन छोटे छोटे हैं, काम कंप्लीट होता नहीं है, दिन ख़त्म हो जाता है, तो बात अगले दिन पर चली जाती है, चलो अगले दिन कर रहे हैं। कोशिश तो पूरी होती है कि आज का काम जो आज ही निपटा लें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि दिन छोटे छोटे से हैं। कभी बच्चे रोने लग जाते हैं, उनको पकड़ो और घंटा घंटा उनके साथ ही गुजारना पड़ता है, तो फिर इंतज़ार करना पड़ता है, जब सोएंगे तो तब काम कर लूँगी। तो अभी फ़िलहाल यही चल रहा है। तो अभी इन्होंने पूरा दूसरी साइड पे इन्होंने अपने टॉयज़ वगैरह जो है सारे बिखरे पड़े हैं मोहम्मद अहमद के। तो अभी ये जितने भी इनके टॉयज़ हैं, टोकरियाँ भरी पड़ी हैं, बास्केट, तो ये उनके साथ खेलते नहीं है। चम्मच ले लेंगे, प्लेट ले लेंगे, उसके साथ खेलते हैं ये। तो टॉयज़ जो है तकरीबन ये उनसे पूरे बोर हो चुके हैं। तो ये जो छोटे छोटे मैं लाई थी फ्लावर पॉट, एक किचन में मैंने रख दिया था, वहाँ से उठाकर मैंने यहाँ पर रख दिया है, क्योंकि किचन बहुत ही फैल जाता है तो बीच में नज़र भी नहीं आता। तो घड़ी भी नीचे ही थी, रखी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे कील वगैरह नहीं लगे थे इस घर में। तो ये इन्होंने नया बनाया है, तो हम शिफ्ट हुए हैं यहाँ पर। तो आज 3-4 महीने गुजर चुके, कभी इधर रख रहे थे, कभी उधर नीचे ही रख रहे थे हम। तो आज मैंने ऊपर ही कील लगवा लिया और इसको मैंने ऊपर लटका दिया। तो अभी बेडरूम मेरा पूरा सेट हो चुका है माशाल्लाह से। तो ये जो मेकअप का सामान है और ये चीज़ें, ये भी बच्चे रोज़ बिखेर देते हैं, हालांकि इनका काम कोई नहीं होता इन चीज़ों से, तो फिर भी ये जो है इधर उधर फेंक देते हैं। ये सब मैंने इकट्ठी की है, तो आज अच्छी तरह से मैंने खुद ही जो है सफाई की है कमरे की। तो अभी ये हालात है किचन के। तो ऐसा आपको दिख ही रहा होगा कि किसी औरत के हाथ का काम नहीं है, ये किसी मर्द के हाथ का ही काम लग रहा है। मेरे हस्बैंड जो है वो सुबह जब फजर की नमाज़ के टाइम उठते हैं तो वो अपना नाश्ता जो है चाय बना लेते हैं या एक एग बॉयल कर लेते हैं। तो रात को मैं किचन पूरा समेट कर सोती हूँ। तो उसके बाद किचन की कुछ सूरत हाल यूँ होती है, तो फिर मुझे 2-3 घंटे लगाकर दोबारा से क्लीन करना पड़ता है। तो अगले दिन फिर वही हाल होता है।
1 कप चाय बनती है और उसके लिए पूरा किचन बिखर जाता है। तो मैं इतना ज़्यादा खाना बनाती हूँ, पूरा दिन बस मेरा यही चलता रहता है, तो फिर भी माशाल्लाह से किचन मेरा पूरा क्लीन रहता है। बच्चे भी यही बात बोलते हैं मेरे कि पापा 1 कप चाय का बनाते हैं, उसके लिए सारे बर्तन, सारा कुछ, प्लेटें, सब कुछ या तो सिंक में पड़ा होता है या फिर शेल्फ में पड़ा मिलेगा। तो आप तो इतना खाना बनाती हैं फिर भी किचन ज़रा भी गंदा नहीं हमें मिलता। तो मैंने कहा चल, मर्द और औरत के काम में जो है फ़र्क होता है। तो अभी किचन मैंने इस तरफ से सारा साफ़ कर लिया, चूल्हा भी साफ़ कर लिया है। और 1-2 दिन के बाद जो है चूल्हा उठाकर मैं नीचे से शेल्फ साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि चाय और सालन जो है उबल कर गिरता है नीचे, तो वो सारी शेल्फ ख़राब हुई होती है। तो 1-2 दिन के बाद मैं सारा उठाकर नीचे से पूरा डीप क्लीनिंग करती हूँ किचन की। तो अभी बर्तन वगैरह मैंने सारे धो लिए हैं। तो पानी का बहुत मसला आज चल रहा था, पता नहीं मोटर ख़राब थी है क्या, नीचे जो रहते हैं वहीं चलाते हैं, तो मैं तो गई नहीं हूँ। तो मोहम्मद हमज़ा बता रहे थे कि मोटर ख़राब है तो इस वजह से नहीं, तो पानी ज़रा लेट आया है और काम भी मेरा थोड़ा, बर्तन मैंने आधे धोए और आधे ही पड़े रह गए थे। तो अभी ये तकरीबन 4 बजे का टाइम हो रहा है। तो मैं ये यहाँ पर लंच तो हमने किया नहीं है क्योंकि नाश्ता हमने लेट किया था। तो अभी मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो डिनर में आज मैं बनाऊँगी मसूर की दाल और मूंग और मसूर की मिक्स दाल जो होती है वो बनाऊँगी। तो यहाँ पर जो है मोहम्मद अहमद ने फिर से कपड़े गंदे कर दिए और उठकर बहुत ही रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया इन्होंने। पिछले 2 दिन से ये बहुत ही परेशान कर रहे हैं। तो अभी फिर दिन में यही मैं कोशिश करती हूँ कि 2-3 घंटे के लिए मैं इनको पैम्पर नहीं लगाती, इनको खुला छोड़ देती हूँ, क्योंकि 24 घंटे पैम्पर में अगर रखूँगी तो बच्चों को रैशेज़ भी पड़ जाते हैं। तो 2-3 घंटे में इनको खुला छोड़ती हूँ, फिर मैं पैम्पर लगा लेती हूँ। और रात में जो फिर इनका चेंज 1-2 दफ़ा चेंज होता ही है इनका। तो अभी पानी भी आ गया था और बच्चों को मैंने दोबारा से सुला दिया है, कपड़े वगैरह चेंज कर दिए हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मूंग और मसूर की दाल। तो सब कुछ डाल के मैं पकने के लिए, दाल को मैंने अच्छी तरह से धो लिया और सब कुछ डालकर पकने के लिए रख दिया है। ये तकरीबन आधे घंटे में जो है तैयार हो जाएगी। तो साथ में मैं अभी जो बर्तन जो है पड़े हुए आधे रह गए थे वो धो लेती हूँ, बाकी के जो बच गए थे, क्योंकि पानी भी आ चुका है। तो टाइम से अगर काम हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि अभी बच्चों को भी भूख लग रही है, उन्होंने भी बोल दिया है मुझे। तो दाल को मैं रख दूँगी चूल्हे पर और साथ में मैं दूसरे बर्तन वगैरह भी धो लूँगी। तो अभी जब दाल में उबाल आ जाए, सब कुछ मैंने इसके अंदर पहले ही डाल दिए, मसाले भी, प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट, टमाटर, सब कुछ डाल दिए। तो अभी इसमें उबाल आ चुका है। इसको मैं हल्की आंच पर ढककर तकरीबन आधे घंटे के लिए पकाऊंगी और उसके बाद इसको मैं तड़का लगा लूँगी। तो दाल मेरी तैयार हो जाएगी।